इस वक्त पूरे विश्व की नज़रें इजराइल और ईरान पर हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस तैर रहे हैं जिसमें हवा में उड़ती हुई मिसाइलें देखी जा रही है तो कई मलबे में तब्दील हुई इमारतें। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जारी विवाद आखिर कब रुकेगा, या कहीं ये किसी बड़े युद्ध की ओर कोई इशारा तो नहीं। दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त बंकरों में छुपे हुए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि किसी मिसाइल का निशाना वो खुद हो जाए और युद्ध धरा का धरा रह जाए। 13 जून को इसराइल की तरफ से शुरू हुए इन हमलों में अब तक क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, किन देशों ने क्या क्या कहा, बात करेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि ईरान और इजराइल के इतिहास और पहले के संबंधों पर एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, पहले वो देख लें। इस मुद्दे को समझना और भी आसान होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का न्यूज़ ट्रेक लाइव में स्वागत करता हूं। तारीख 13 जून 2025। आधी रात को ईरान में सूरज उगने ही वाला था कि अचानक इजराइल की तरफ से उड़ती हुई मिसाइल ईरान के शहरों में जा गिरी और उसके सैन्य और परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गए। इजराइल ने इस हमले को नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसके तहत इजराइल ने ईरान में नतांग, इस्फहान और फोर्डो शहर में परमाणु सुविधाएं और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। साथ में तबरीज और करमानशाह में दो प्रमुख मिसाइल बेस को भी तबाह कर दिया गया। इजराइल हमले में तेहरान को भी निशाना बनाकर ईरान के तेल डिपो और एयर डिफेंस साइट्स पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में ईरान के करीब 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें कुछ उनकी सेना के प्रमुख थे तो कुछ वैज्ञानिक भी जो परमाणु कार्यक्रम में काम कर रहे थे। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स होसेन सलामी कमांडर इन चीफ थे। मोहम्मद बाघेरी सेना अध्यक्ष, आमिर अली हाजिजादेह मिसाइल प्रमुख समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें मारे गए। 6 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मृत्यु हुई, जिसमें फरीदुन अब्बासी शामिल हैं। फरीदुन की बात करें तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिससे यकीनन ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अब लंबे समय के लिए बंद हो गया होगा। ईरान भी इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। भले ही ईरान की एयरफोर्स इजराइल से कमजोर है, लेकिन उसे रूस और चीन का साथ भी है। ईरान ने भी अपना मिशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। इससे पहले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 ईरान 2024 में ही इजराइल पर कर चुका था। इस हमले में अभी तक इजराइल के 16 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो गई। ये समाचार और अखबारों की खबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और साथ में सैकड़ों लोग घायल हैं। तेहरान के मीडिया के अनुसार ईरान ने इजराइल बंदरगाह हाइफा पर हमला किया। इजराइल के परमाणु परिसर वाले नेगेवा रेगिस्तान और किरियात गत पर भी हमला किया गया। इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी समेत साइंस इंस्टीट्यूट को भी तहस नहस कर दिया गया। तेल अवीव की कई बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। इस हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और नागरिकों को बंकरों में भेज दिया गया। इन शहरों में सायरन की आवाज़ें गूंज रही है। इजराइल के पास कम और ज़्यादा दूरी के मिसाइल रोकने के लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन कई मिसाइलों को कवच रोकने में नाकामयाब रहा है। इस जंग में जहां विश्व के कई देश दो टुकड़ों में बंट गए, वही भारत हमेशा से न्यूट्रल ही रहा है, जो आज भी है, क्योंकि भारत के संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं। वहीं फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ है। वहीं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तुर्की, कतर जैसे देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह बंद नहीं किया तो हमले रुकेंगे नहीं। इजराइल का दावा है कि उसने हमले अमेरिका को बताकर किए हैं, यानी कि ट्रंप को इस बारे में पहले से जानकारी थी। ईरान इस संबंध में अमेरिका को भी डायरेक्ट धमकी दे रहा है, क्योंकि इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का सीधा स्टेटमेंट हमेशा से एक ही रहा, वो ये कि ईरान अमेरिका को ग्रेट शैतान मानता है, जबकि इजराइल को लिटिल शैतान मानते रहा है। यानी कि ईरान के पास यही दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं हाल ही में G7 नेताओं का भी एक साझा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा हक है। ईरान हमेशा से आतंक का सोर्स रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। साथ में युद्ध विराम की भी बातें की जा रही है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि सीज फायर कब होता है, क्योंकि विश्व में अर्थव्यवस्था के नज़रिए से सीज फायर जो है वही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। विश्व नहीं चाहता कि इन देशों में अस्थिरता के चलते बाजार खराब हो और तेल की कीमतें बढ़े, क्योंकि तेल की कीमतों के कारण पूरे विश्व का जो बाजार है, हर एक जो चीज़ है वो अफेक्ट होती है। बाकी वक्त बताएगा, क्योंकि न इजराइल इस बार रुकने को तैयार है और न ही ईरान। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ईरान इजराइल मुद्दे पर और भी कोई बड़ी अपडेट होगी तो आप सभी को न्यूज़ ट्रेक के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की खबरें और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें
और साथ में न्यूज़ टेक लाइव के साथ आप सभी बने रहें। धन्यवाद।